बहुत अच्छा किया है और जो भी काम मैं आ सकूं गांव के, मैं हमेशा आऊंगा, मैंने आपको बोल दिया। तो आप बता देना जो भी हो, मेरा घर के दरवाजे खुले हैं आपके लिए। आपके पास बहुत अच्छे लोगों का नेतृत्व है। बहन श्रुति चौधरी, मैं उनको निजी तौर पे भी जानता हूं, पारिवारिक संबंध है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ऐसा प्रतिनिधि मिला है जो हमेशा आपके लिए राज्य के अंदर चिंता करने वाला एक ऐसा मंत्री मिला है जो हमेशा आपके लिए तत्पर रहते हैं। और उसी तरह से धर्मवीर जी भी हमारे बड़े हैं। मैंने अपने 2.5-3 साल के कार्यकाल के अंदर उनसे बहुत सी चीजें सीखी हैं, क्योंकि वो एक ऐसे मेहनतशील व्यक्ति हैं जो हमेशा अपने लोगों के लिए सोचते हैं, अपने क्षेत्र के लिए, अपने इलाके के लिए सोचते हैं और मेहनत करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आपके पास 2 के साथ एक फ्री मिल रहा है, तीसरा आपको, ठीक है ना। तो आपको जहां पर जो मदद होगी मैं पूर्ण रूप से करूंगा। इस बात का आप बिल्कुल भी संशय मत रखिएगा, किसी भी तरीके का संदेह मत रखिएगा अपने मन में। जो भी गांव की डिमांड होगी, जो भी और बातें होंगी, उसको प्राथमिकता से रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरा समिति से एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपने बहुत ही सराहनीय काम किया है कि ये भगवान परशुराम जी की मूर्ति बनाकर, लेकिन मैं अपने जितने भी मेरे युवा भाई और साथी यहाँ पर हैं, आप लोगों से विशेष तौर पर निवेदन करना चाहता हूँ। राहुल, आप भी हो, जितने लोग और हैं आसपास के, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि नियम अनुसार हर रविवार या एक दिन हफ्ते में सुनिश्चित कर दीजिए कि जो इतनी बढ़िया हमने भगवान परशुराम जी की मूर्ति बनाई है, उसका ध्यान रखने की जिम्मेवारी हमारी युवा पीढ़ी लेके चले, ताकि उस पे पशु पक्षी, कोई कौए आकर बिठ ना करें, कोई इस तरीके का अनादर ना हो भगवान की मूर्ति का, जो कि भगवान की मूर्ति का आदर होना चाहिए साफ सफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे मैं चाहता हूं, समिति वालों की तो जिम्मेवारी बनती है, लेकिन युवा पीढ़ी विशेष तौर पर आगे बढ़कर अपने आप से, स्वयं से इस बात का ध्यान रखे कि हमारी जिम्मेवारी है। और मुझे अच्छा लगेगा अगर अपने आप से आप इस चीज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये एक मेरे निवेदन को आप पूरा करो, आपके सारे निवेदन मैं पूरे करूंगा। बस यही है, ऐसे चमकाई रखना बस। क्योंकि होता क्या है, हम अच्छे मन से, साफ विचार से, सच्चे मन से, ठीक है, पर छतरी के साथ साथ आस्था से सफाई करने जरूर आना है लोगों ने। तो मैं कह रहा हूं, हम बड़े अच्छे मन से, साफ सच्चे मन से, कितने लोग मिलकर इतनी सुंदर भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाई है। वैसी ही आस्था हमारे अंदर आगे भी रहनी चाहिए, चेतना आगे भी रहनी चाहिए कि उसी आस्था के साथ उनकी सेवा और उनकी साफ सफाई भी करनी चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है, खासकर युवा पीढ़ी से, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने तो अपना काम कर दिया भाई, उन्होंने तो किया है काम, ठीक है ना। पंडित विनोद शर्मा जी ने भी अपना काम किया है, जो उनका दायित्व था, जिम्मेदारी थी, पूरी करने का काम किया है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्यों तिलक राम जी, ठीक है। तो अब हमारे सतनाली के सरपंच साहब बैठे हुए हैं हैट लगाकर, सतनाली सरपंच साहब, मैं आपसे भी, इन सब से बड़े बुजुर्ग जितने भी हमारे बड़े हैं यहाँ पर बैठे हुए, जय भगवान जी बड़े बैठे हैं, हमारे बड़े हैं, आदरणीय हैं, इन सब से, शशिकांत जी हमारे साथी हैं, घर के सदस्य हैं, मैं आपको सबको ये कहना चाहता हूं कि विशेष तौर पे प्यार है पूरे भिवानी क्षेत्र के लिए, दादरी के लिए, बाबूजी का भी था, मेरा भी है। कोई चुनावी प्रेम नहीं है, व्यक्तिगत प्रेम है, और व्यक्तिगत प्रेम हमेशा था, है, रहेगा। मैं बस यही कहता हूं, जब भी मेरा यहाँ किसी कार्यक्रम में आने का मौका होता है, चुनाव के दौरान कभी भी, तो जिस तरीके का प्यार आशीर्वाद आपसे मिलता है, भगवान से ये कामना करता हूं, भगवान परशुराम जी से कामना करता हूं, ये प्रेम प्यार ऐसे ही बना रहे, बस इसी का आप लोगों का आशीर्वाद इस तरह से मिलता रहे, इतनी ही कामना है। और सरपंच साहब फिर कह के जा रहा हूं, कोई मेरे लायक बचेगा काम, कोई धर्मवीर जी छोड़ेंगे या किरण चौधरी जी छोड़ेंगी तो मैं तत्पर हूं, तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। इसीलिए छोटा भाई मोहित भी यहीं पर है, मैं उनको भी यही कहना चाहता हूं
कि मेरे लायक कभी कोई चीज हो आप सबको, तो मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं और मैं किसी काम आ सकूं तो सौभाग्यपूर्वक समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत, जय भगवान परशुराम जी की। श्री कार्तिकेय शर्मा जी राज्यसभा सांसद को सम्मानित करने के लिए। नहीं देखो, ये बात तो मुझे पता है कि लोहानी गांव का पिताजी के साथ, पंडित विनोद शर्मा जी के साथ एक बहुत ही अटूट लगाव है और आए भी थे और जब भी वो बात करते हैं तो हमेशा याद भी करते हैं और मैं आपकी भावना उन तक पहुंचाने का काम करूंगा। नहीं जी बिल्कुल, तो मैं आपसे ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी भावनाएं ज्यों की त्यों मैं बाबूजी के आगे जरूर रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। श्री राजेंद्र शर्मा पूर्व सरपंच जी। बहुत अच्छा, आज एक बहुत ही सुंदर भगवान परशुराम जी की मूर्ति का आज अनावरण किया। मैं आपको और आपके माध्यम से सारे भिवानी, दादरी, लोहानी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी भव्य और सुंदर भगवान परशुराम जी की मूर्ति का आज यहाँ पर अनावरण हुआ है और उसका एक उनका जो संदेश है वो आज सबको उस मूर्ति द्वारा मिलने का काम होगा। और आज क्योंकि पहला नवरात्रा भी है और एक पावन दिन है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, आज हमारा नया वर्ष शुरू हुआ है, तो उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से सबको, प्रत्येक व्यक्ति को, सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं नए साल की। और भगवान परशुराम जी के और माता रानी के आशीर्वाद से ये आने वाला साल सबके लिए मंगलमय है। परशुराम जी के जीवन से क्या सीख मिलती है हमें? परशुराम जी के जीवन से सीख मिलती है कि हमें जीवन का अनुसरण अपनी शिक्षा के हिसाब से, अपनी विरासत के हिसाब से जीना चाहिए और हमारे उसमें एक महत्व शस्त्र का भी है और शास्त्र का भी है। दोनों का ज्ञान होना चाहिए और उचित समय पे दोनों का प्रयोग होना चाहिए।